शाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभियाम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 58वां सर्ग। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उगत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चंडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। रघुनंदन सुनो। राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, है दुर्बुदे सुन, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। समस्त इक्ष्वाकुवंशी अक्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्माओं की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ सुनो, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ सुनो, भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। कुरुपुत्रों का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो सुनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा दिया था, आप गुरुपुत्रगण ने भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अंत आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभी संधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया, अरे सुन, जा तू चंडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चंडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चितक की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़े गए। श्री राम सुनो, अपने राजा को चंडाल के रूप में देखकर सभी मंत्री और पूर्ववासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। काकुस नंदन सुनो, वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। श्री राम सुनो, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चंडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि ने हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार सुनो, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ। वीर अयोध्या ने सुनो, जाना पड़ता है कि तुम साप से चंडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चंडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ को विद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि सुनो, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है। मैं जिस मनोइष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे ना पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्य दर्शन मुनीश्वर सुनो, मैं चाहता था कि इस शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। सौम्य सुनो, मैं अक्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और ना ही भविष्य में भी कभी करूँगा। मैंने नाना प्रकार के योगों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं एवं गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यह करना चाहता था, अंत मेरा यह पर्यटन धर्म के लिए नहीं था। मुनि परवर, अंत मेरा यह पर्यटन धर्म के लिए ही था। मुनि परवर सुने, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जाना पड़ता है। देव सब पर आक्रमण करता है, देव ही सब की परम गति है। मुने सुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा
चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे द्रेव को पलट सकते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ।